में रुक करते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आजमगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया। जिले में स्थित लालगंज में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएए पर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने सीएए पर विपक्षी दलों की टिप्पणियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि कोई कितनी भी झूठी ताकत इस्तेमाल कर ले, सीएए को कोई हटा नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बंगाल से लेकर पंजाब तक रहने वाले शरणार्थी भारत मां के लाल बन जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने समाजवादी पार्टी के गुंडा राज के पुराने दिन देखे हैं, जिसमें बाजार शाम 7 बजे तक बंद हो जाते थे, माताएं बहनें बाहर नहीं निकल पाती थी। लेकिन आज भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश इन सारे संकटों से बाहर है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा स्वच्छता अभियान योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बराबर चलाया है। वहीं लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं, अभी 3 चरण बाकी हैं, लेकिन पूरे देश में हर ओर एक ही नारा गूंज रहा है, अब की बार मोदी सरकार। और लोगों के मन में संकल्प है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उन्होंने कहा कि यह नया भारत है जिसका दुनिया में सम्मान है, जिसकी सीमाएं सुरक्षित हैं, जिसने आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी नकेल कसी है। लोकसभा चुनाव 2024 4 चरण अब तक संपन्न हो चुके हैं। 5वें चरण में 20 मई को प्रदेश की लखनऊ समेत 14 लोकसभा सीटों पर आप सभी को मतदान करना है। बहन और भाइयों, अभी 3 चरण बाकी है, लेकिन पूरे देश के अंदर हर ओर एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही स्वर गूंज रहा है, हर एक के मन में एक ही संकल्प है। वह नारा है कि अब की बार फिर एक बार लोकसभा चुनाव। वहीं सीएए को लेकर फिर एक बार बयानबाजी शुरू हो गई है। पीएम और गृह मंत्री ने सीएए को लेकर स्थिति साफ की है, तो वहीं अब फिल्म स्टार और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया है। पश्चिम बंगाल के श्री रामपुर में उन्होंने कहा कि सीएए किसी को भगाने के लिए नहीं है, ये खाली डरा रहे हैं कि मुसलमानों को भगा देंगे। उन्होंने कहा कि सीएए नागरिकता देने के लिए है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। अरे सीएए किसी को भगाने का नहीं है, ये खाली डराने की बात है कि मुसलमान को भगा देंगे। उनको समझाइए, हम भी समझा रहे हैं, ये आपको नागरिकत्व देने का है, नागरिकत्व छीनने का नहीं। आपका नागरिक বানাবার জন্য সেটা যার নেই তারা এখন করে নিন, জীবনে কোনো কষ্ট হবে না। আর যদি ওনার কথা শোনেন। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन करीब 300 सीट जीत रही है और एनडीए 200 सीटों के आसपास रहेगी। उन्होंने कहा कि हम सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं और पहले भी जब यूपीए सरकार थी तो हम सामूहिक नेतृत्व में थे। Alliance is winning almost 300 seats. 300 seats we are winning, India Alliance, and NDA will be around 200 seats. We believe in a collective leadership. Earlier also, when UPA came,
you are in a collective leadership. The entire parliament members of the country decided Sonia Gandhi should be the Prime Minister of this country. They all gave a letter to Abdul Kalam ji, who was a minority as a president, my president. Then Sonia Gandhi decided that in the better of the country, an economy should be the Prime Minister of the country. So she, being a minority woman, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर बात करते हुए कहा कि आखिरकार स्वाति मालीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने पुलिस को अपनी शिकायत में इस बात की जानकारी दी है कि पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज की है। उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, जब आपके आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ ऐसी घटना घटी तो आप उस समय घर में मौजूद थे, फिर आपने एक महिला पर अत्याचार क्यों होने दिया? आपने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस पर चुप क्यों हैं? आपको तुरंत विभव को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा देश और पूरा समाज स्वाति मालीवाल और हर उस महिला के साथ खड़ा है जिसके साथ ऐसी घटना होती है। स्वाति मालीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और जिस बात का हम संदेश जाहिर कर रहे थे कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया है, वो उन्होंने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है और पुलिस ने भी विभव कुमार के खिलाफ 354, 506, 509 और 323 आईपीसी की धारा लगाते हुए एफआईआर दर्ज की है। मैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। जब स्वाति मालीवाल के साथ इस तरह की घटना आपके आवास में हुई, आप उस समय घर में मौजूद थे। आखिर क्यों आपने एक महिला पर अत्याचार होने दिया? क्यों आपने रोकने की कोशिश नहीं की? क्यों आज 4 दिन तक आप चुप्पी रख के बैठे हैं? मैं अब भी आपसे कहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत विभव को पुलिस के हवाले करें। पूरा देश, पूरा समाज स्वाति मालीवाल और हर उस महिला के साथ खड़ा है। आखिर बहन। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से हमारा बीजेडी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। भाजपा और बीजेडी 2014 से अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि खड़गे जी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कभी कभी उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं। ये बातें हेमंत बिस्वा शर्मा ने ओडिशा में मीडिया से बात करते हुए कही। हमारे बीजेडी का साथ कोई भी अलायंस नहीं था जब से मोदी जी का सरकार बना। 2014 से बीजेपी अलग लड़ता है, बीजेडी अलग लड़ता है। खड़गे जी बुजुर्ग व्यक्ति है, कभी कभी मेमोरी लॉस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिल में खड़गे जी के लिए बहुत सम्मान है। हमारे बीजेडी बरसात के दिनों में अक्सर आसमान में बिजली चमकने से बिजली गिरने की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी एक बड़ी घटना पश्चिम बंगाल के मालदा में घटित हुई। पश्चिम बंगाल के मालदा में गुरुवार को कुदरत का कहर देखने को मिला, जहां अलग अलग जगहों पर तूफान के बाद कई जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई, जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। मृतकों में 2 स्कूली छात्र और 2 नाबालिग भी शामिल हैं। चारधाम यात्रा के दौरान पिछले कुछ वर्षों से कई हादसे देखने को मिले हैं, जिसके चलते श्रद्धालुओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाल फिलहाल में जंगलों में लगी आग की वजह से उत्तराखंड सरकार की काफ़ी किरकिरी हो चुकी है। इस बीच राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज चारधाम यात्रा को लेकर एक बड़ी बैठक की। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैंने चारधाम यात्रा की समीक्षा की है। यात्रा में आने वाले लोगों की संख्या अत्यधिक हो गई है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि मैंने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया था कि रजिस्ट्रेशन कराकर ही यात्रा करें। हमने स्वास्थ्य विभाग के लोगों के साथ भी चर्चा की है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सभी की सुविधा के लिए और अच्छे से अच्छा यात्रा में जो भी है
उसको करना है। तो सारे लोगों को इसी में चर्चा आज हुई है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये यात्रा पूरी तरह से हमारी स्मूथ हो जाए और आने वाले लोगों को किसी कष्ट का सामना न करना पड़े। सर, यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो रील बना रहे हैं यूट्यूब पर और गलत मैसेज कहीं ना कहीं पूरे देश में जा रहा है, उन पर किस तरीके से कार्रवाई हुई है? नहीं, देखिए, उस पर कुछ गाइडलाइंस हमारी जो बद्री केदार मंदिर समिति है, चूंकि चारों धाम बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के हमारे अंडर में आते हैं, 2 धाम अलग से भी आते हैं, तो उनको ही उस पर व्यवस्था करनी है और सरकार जो भी अपेक्षित उसमें सहयोग होगा एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से वो करेगी। सर, वीआईपी दर्शन भी खत्म किए गए हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, और भी कोई और निर्देश भी आपने दिए हैं कि और व्यवस्थित हो पाए? पिछले दिनों चूंकि एक 15 दिन का एक हम लोगों ने निवेदन किया था अन्य राज्यों से भी सबसे कि क्योंकि शुरू के दिनों में अत्यधिक संख्या होने के कारण से जो इस प्रकार के अतिथि आते हैं तो उसके कारण से यात्रा में कोई व्यवधान न हो, सामान्य जो तीर्थ यात्री हैं श्रद्धालु उनको परेशानी न हो, थोड़ा उसको और बढ़ाया है अभी। तो सभी की सुविधा के लिए और अच्छे से अच्छा यात्रा में जो भी है उसको करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नजदीकी विभव कुमार को समन भेजा है। उन पर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है। महिला आयोग ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए विभव कुमार से 17 मई को सुबह 11 बजे पेश होने को कहा है। बता दें कि विभव कुमार को गुरुवार सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल के साथ देखा गया था। केजरीवाल लखनऊ से इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आए थे। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को चिट्ठी लिखी है। यह चिट्ठी 13 मई को लिखी गई थी। आयोग ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिनों के भीतर एक्शन लेकर रिपोर्ट मांगी है। वहीं दिल्ली पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी स्वाति मालीवाल की बिल्डिंग में पहुंचे हैं। एडिशनल सीपी स्पेशल सेल और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ मालीवाल के घर पहुंचे हैं। एक तरफ पंजाब में पारा चढ़ता जा रहा है, वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर गर्माती राजनीति, ऐसे में आम आदमी जनता की राजनीतिक हस्तियों से नाराजगी खुलकर दिखाई दे रही है। ऐसा ही मामला सामने आया है खन्ना में, जहां लाइन पर इलाके की गोदाम रोड इलाके में विकास न होने के चलते आने वाले लोकसभा चुनाव का बाइकआउट किया गया। इलाका निवासियों का कहना है कि उनसे नेताओं ने वोट मांगने तो आते हैं मगर विकास नहीं होता। इलाके के लोगों का कहना है कि हालत इस कदर खस्ता है कि उनके बच्चों के रिश्ते तक नहीं होते। इसी वजह से उन्हें इस बार चुनाव का बहिष्कार करना पड़ रहा है। मेरा नाम अशरफ है जी। कित्थों दे रहने वाले जी? ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 ਬੰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਗੋਦਾਮ ਰੋਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਿਕਲਣਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਿਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਿਰ ਗੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਅੱਕ ਕੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਿਖਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਐਮਸੀ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਐਮਐਲਏ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਈਓ ਕੋਲ ਗਏ ਹੈ, ਈਓ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਐ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਗਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ
MC ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ MLA ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 60 ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਇਸ ਗਲੀ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੂਰਾ ਵਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਣ, ਜੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ, ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਸ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਜੱਜ ਟਾਈਪ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਹਜੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਸੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਟਾਈਲਾਂ, ਲੋਕ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, 12-12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼। विदिशा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भानु शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए चुनाव लड़ने, धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल करने और आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान जहां निर्वाचन आयोग के अनुसार एक पीठासीन अधिकारी सहित कुल 4 मतदान कर्मचारी तैनात रहते हैं, लेकिन यहां पर आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव और GRS को भी घोषित रूप से मतदान केंद्र के अंदर बैठाया गया, जो फोन लगाकर लाडली बहन योजना बंद करने की धमकी देकर वोट डालने के लिए बुला रहे थे। वहीं दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक फर्जी मतदान कराए जाने की गंभीर आरोप भी कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान पर लगाए हैं। उन्होंने कई मतदान केंद्रों पर बाहर के व्यक्ति द्वारा फर्जी मतदान करने और करवाने की शिकायत भी चुनाव आयोग से की है। प्रताप भानु शर्मा ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग को उन्होंने लिखित शिकायत करते हुए इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। एक प्रत्याशी के रूप में वो फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनके लिए प्रशासन को प्रोटोकॉल देने की जरूरत क्या पड़ रही है? 10-10 गाड़ियां सरकार की चली जा रही है, SDM की चली जा रही है, पुलिस की गाड़ियां चली जा रही है, पायलट गाड़ी चली जा रही है। ये हमने विदिशा से गुलाबगंज के बीच में देखा 22-23 तारीख को, उसकी रिपोर्ट भी करी। नहीं, कांग्रेस ने तो ये मजबूती से चुनाव लड़ा और जिस तरह से हमारे पोलिंग एजेंट्स ने, कार्यकर्ताओं ने मुस्तैदी से अपने पोलिंग की रक्षा करी है। अब हो सकता है कि सरकारी दबाव में बहुत चुप रह गए हो, उनका सब लोगों का दबाव बन गया हो और कार्यकर्ता उसमें प्रोटेस्ट भी करा तो नहीं सुना गया, ऐसा मैंने देखा है। पर अगली खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां बुंदनी के वार्ड नंबर 7 में कुछ दिन पहले शासकीय भूमि पर वार्ड वासियों द्वारा बनाए धार्मिक स्थल को बुधवार को प्रशासन की संयुक्त टीम ने हटाया था। वार्डवासियों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए निंदा की थी। बता दें कि कुछ दिन पहले वार्ड के निवासियों ने यहां धार्मिक प्रतीक स्थापित किया था। ऐसे में निवासियों ने चबूतरा बनाया था, जिसकी सूचना प्रशासन को मिली थी। बुधवार को प्रशासन ने एक संयुक्त टीम बनाई, जिसने मौके पर पहुंचकर JCB से चबूतरे को तोड़ दिया। बताया जाता है कि यहां लंबे समय से खाली जगह पड़ी थी। स्थानीय निवासियों ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पत्र लिखकर मंदिर निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने की मांग उठाई थी, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने यहां चबूतरा बनाकर एक प्रतिमा स्थापित कर दी थी। यहां वार्ड वासियों द्वारा पूजा अर्चना भी शुरू कर दी गई थी। जनता खड़े कुछ नहीं कहा, हम लोग जाए तो हमको SDM इतनी बुरी तरह से झुटकार के भगा के हटो यहाँ से, उन्हें बंद करा देंगे। तो ये बताइए, साथ के तुमने कब्जा करा, 7 सन की जगह पे हम कब्जा करके क्या करें? हम लोग मंदिर बनाए, राम मंदिर बन रहा है, दुनिया के मंदिर बन रहे हैं
और पूरे हमारे बाजू में मंदिर नहीं है, नहीं है मंदिर, तो हम बुजुर्ग महिला कहाँ जाए, इसलिए हमने पास के पास मंदिर के भगवान की मूर्ति रख के हम यहाँ पूजा पाठ करें। तो जनता खड़े कुछ मंदिर तो देखो हर जगह सरकारी जगह में ही बना है, लेकिन हमारे यहाँ क्यों तोड़ के गए ये लोग, हमको बहुत बुरा लग रहा है। हमारे भोलेनाथ तोड़ दिया उन लोगों ने। कौन लोगों ने कार्रवाई करी है? सर एसडीएम साहब है, कौन पार्षद वगैरह कौन है, उन लोगों ने हटा के चले। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।